हेलो रन, कैसे हो आप सब। आज के वीडियो में बात करेंगे हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में, जो कि हमारा आखिरी सब्जेक्ट होगा इस फिफ्थ सेमेस्टर के सिलेबस डिस्कशन में। ठीक है, जो कि रहेगा हमारा क्या, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़। ठीक है, ये हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मतलब पढ़ना नहीं रहता है, इसमें ज़्यादा चीज़ें कल है। यहाँ पे कम्युनिकेशन वगैरह होता है, ओरल वगैरह होता है, वाइवा वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, द सिलेबस फॉर द लेक्चर्स इज गिवन बिलो। सिलेबस कैसे रहेगा, आफ्टर एवरी 2 लेक्चर्स ऑफ 1 आवर ईच देयर इज 1 आवर प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, मतलब अगर 2 लेक्चर दिया गया है, ठीक है, 1 आवर का, मतलब 2 घंटे का अगर लेक्चर दिया जा रहा है तो 1 आवर का प्रैक्टिस किया जाएगा, करवाया जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ है। द असेसमेंट फॉर दिस सब्जेक्ट इज एज फॉलो। असेसमेंट, ठीक है, कैसे होगा, सेशंस मार्क्स, इंटरनल क्या रहेगा 20 नंबर का रहेगा, प्रैक्टिकल मार्क्स क्या रहेंगे, एक्सटर्नल जो कि रहेगा वाइवा वगैरह 30 मार्क्स का, टोटल मार्क्स कितने रहेंगे 50। ठीक, इससे पहला चैप्टर क्या रहेगा, कोर्स इंट्रोडक्शन, जैसे कि नीड हो गया, बेसिक गाइडलाइंस हो गया, कंटेंट एंड प्रोसेस फॉर वैल्यू एजुकेशन, जिसमें कि हम अंदर डिटेल में देखें तो क्या रहेगा पहला, हाँ इसमें क्या रहेगा पहला, अंडरस्टैंडिंग द नीड, बेसिक गाइडलाइंस, कंटेंट एंड प्रोसेस फॉर वैल्यू एजुकेशन। फिर रहेगा सेल्फ एक्सप्लोरेशन, व्हाट इज इट, its content and process, natural acceptance and self-experimental validations as the mechanism for the self-exploration। ठीक, इसमें बात करें तो फिर continuous happiness and prosperity, look at the basic human aspirations। फिर रहेगा चैप्टर नंबर 4, नहीं चैप्टर नंबर टॉपिक 4, राइट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, हम सही चीज़ों को सही तरीके से कैसे समझते हैं उसके बारे में रहेगा। रिलेशनशिप एंड फिजिकल फैसिलिटीज, the basic requirements for fulfillment of aspiration of every human being with their correct priority। नेक्स्ट टॉपिक बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी करेक्टली, अ क्रिटिकल एस्प्रेजल ऑफ करंट सिनेरियो। फिर नेक्स्ट बात कर रहेगा मेथड टू फुलफिल द अबव ह्यूमन एस्पिरेशंस, अंडरस्टैंडिंग एंड लिविंग इन हार्मोनी एट द वेरियस लेवल्स। चैप्टर नंबर 2 की बात करें, जो कि हमारी यूनिट 2 है, वो किस नाम से है, अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन द ह्यूमन बीइंग, हार्मनी इन माई सेल्फ। और इसमें पहला टॉपिक क्या रहेगा, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग एज अ को एग्जिस्टेंस ऑफ सेंटिएंट आई एंड द मटेरियल ऑफ द बॉडी। फिर सेकंड की बात करें, अंडरस्टैंडिंग नीड्स ऑफ सेल्फ, आई एंड बॉडी, सुख एंड सुविधा। थर्ड की बात करें, अंडरस्टैंडिंग द बॉडी एज अ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई बीइंग द डोयर, सीयर एंड इंजॉयर। ठीक, फिर फोर्थ की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्टिविटीज ऑफ आई एंड हार्मोनी इन आई। फिफ्थ की बात करें हमारा अंडरस्टैंडिंग द हार्मोनी ऑफ आई विथ बॉडी, संयम एंड स्वास्थ्य, करेक्ट अप्रेजल ऑफ फिजिकल नीड्स, मीनिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन डिटेल। फिर नेक्स्ट बात करें प्रोग्राम्स टू इंश्योर संयम एंड स्वास्थ्य, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस एंड केस स्टडी विल बी टेकन अप इन प्रैक्टिस सेशंस। ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा होगा। चैप्टर नंबर 3 की बात करें, यूनिट 3 क्या रहेगा, अंडरस्टैंडिंग हार्मोनी इन फैमिली एंड सोसाइटी, हार्मोनी इन ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप। इसमें क्या है हमारा, इसको देख लेते हैं। पहला क्या है हमारा, अंडरस्टैंडिंग हार्मोनी इन द फैमिली, द बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। फिर सेकेंड की बात करें क्या रहेगा, अंडरस्टैंडिंग द वैल्यूज इन ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप, मीनिंग ऑफ न्याय एंड प्रोग्राम फॉर फुलफिलमेंट टू इंश्योर द उभय तृप्ति। ठीक है, पहला क्या रहेगा हमारा, ट्रस्ट, विश्वास जिसको बोलते हो, एंड रेस्पेक्ट, सम्मान, एज द फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ रिलेशनशिप। फिर थर्ड की बात करें, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ विश्वास, डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड कंपेटेंस। फोर्थ की बात करें, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ सम्मान, डिफरेंस बिटवीन रेस्पेक्ट एंड डिफरेंशिएशन, द अदर सैलिएंट वैल्यूज इन रिलेशनशिप। ठीक, इसके बारे में आप देखो यहाँ पे। फिफ्थ बात करते हैं अंडरस्टैंड द हार्मोनी इन द सोसाइटी, सोसाइटी बीइंग एन एक्सटेंशन ऑफ फैमिली, समाधान, समृद्धि, अभ्याय अभ्याय अस्तित्वास सतित्व, कंप्रहेंसिव ह्यूमन गोल्स। ठीक है, सिक्स बात करते हैं विजुअलाइजिंग यूनिवर्सल हार्मोनियस ऑर्डर इन सोसाइटी, अनडिवाइडेड सोसाइटी, अखंड समाज जिसको बोलते हो, यूनिवर्सल ऑर्डर,
सार्वभौम व्यवस्था जिसको बोलते हैं फ्रॉम फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली। प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज एंड केस स्टडीज विल बी टेकन अप इन द प्रैक्टिस सेशन, ऐसा कुछ होगा। यूनिट 4 की बात करें तो क्या रहेगा, अंडरस्टैंडिंग द हार्मोनी इन नेचर एंड एग्जिस्टेंस, होल एग्जिस्टेंस एज अ को एग्जिस्टेंस। ठीक, इसमें पहला क्या रहेगा, अंडरस्टैंडिंग द हार्मोनी इन द नेचर, interconnectedness and mutual fulfillment among four orders of nature, recyclability and self regulation in nature। फिर बात करें तो अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टेंस एज को एग्जिस्टेंस, सह-अस्तित्व of mutually interacting units in all pervasive space। फोर्थ बात करें तो होलिस्टिक परसेप्शन ऑफ हार्मोनी एट ऑल लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस। इसमें क्या प्रैक्टिस एक्सरसाइज एंड केस स्टडीज विल बी टेकन अप इन प्रैक्टिस सेशंस, ऐसा कुछ। यूनिट 5 की बात करें तो रहेगा इम्प्लीकेशन ऑफ अबव होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्मोनी ऑन प्रोफेशनल एथिक्स। इसमें क्या रहेगा हमारा, नेचुरल एक्सेप्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, डेफिनेटिवनेस ऑफ एथिकल ह्यूमन कंडक्ट। फिर रहेगा बेसिस ऑफ फॉर ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन, ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड ह्यूमनिस्टिक यूनिवर्सल ऑर्डर। फिर रहेगा हमारा कंपेटेंस इन प्रोफेशनल एथिक्स, जैसे कि पहला क्या है इसमें, एबिलिटी टू यूटिलाइज द प्रोफेशनल कंपेटेंस फॉर आर्गुमेंटिंग यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। फिर रहेगा एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द स्कोप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल फ्रेंडली एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्शन सिस्टम्स। फिर रहेगा हमारा एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड डेवलप appropriate technologies and management patterns for above production systems। फिर 5th नंबर की बात करें तो हमारा क्या रहेगा, केस स्टडीज ऑफ टिपिकल होलिस्टिक टेक्नोलॉजीज, मैनेजमेंट मॉडल्स एंड प्रोडक्शन सिस्टम्स। फिर 6th नंबर की बात करें तो हमारा क्या रहेगा, स्ट्रेटजीज फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम द प्रेजेंट स्टेट टू यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। इसमें हमारा पहला क्या है, ए में, एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल as socially and ecologically responsible engineers, technologists and managers। B में क्या है, at the level of society as mutually enriching institution and organizations। चैप्टर नंबर 7 की बात करें जो कि रहेगा हमारा टू inculcate human values among students, the role of self, parents and teachers। practical exercises and case studies will be taken up in practice sessions। ठीक, यहाँ से हमारी इतनी चीज़ें हो गई। Practical session also include different yogic exercises and meditation session, ऐसा भी करवाया जाएगा। ठीक है, योगा वगैरह, मेडिटेशन वगैरह, ठीक है, ये चीज़ें रहेंगी। तो इसी के साथ हमारा जो हमारा क्या है, सेमेस्टर 5th का हमारा सारा सिलेबस फिनिश होता है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ के साथ। ये हमारा लास्ट सब्जेक्ट था, ठीक है, जिसके हमारे प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस होते हैं, प्रैक्टिकल जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं। इसका प्रैक्टिकल होता है, ऐसे कुछ पढ़ाया वगैरह कुछ जाता नहीं है, ठीक है। तो इससे हमारा ये सेमेस्टर 5th का हमारा सिलेबस फिनिश होता है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम क्या है हमारा जो रहेगा सेमेस्टर 6 जो हमारा बचा हुआ है उसका लास्ट जो जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके हम सिलेबस डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे होंगे। तो आई होप ये चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आई होंगी। ठीक है, यहाँ से आप सिलेबस देख लो, ठीक है, बाकी सिलेबस इसका स्क्रीनशॉट लेके वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक, बाकी कंटेंट आपके पास अवेलेबल है यूट्यूब पे, ठीक, तो वहाँ से आप सर्च करके वहाँ से देख सकते हो। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय।